आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। यद्यपि मैं खुद उर्दू का पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह किस विद्वान का कथन है? आपको जवाब बताना है और मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न का सही जवाब सेलेक्ट किया होगा दिए गए विकल्पों में से। गारसा दत्तासी महोदय को बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। ये फ्रांसीसी विद्वान थे और 1839 ईस्वी में 1839 ईस्वी में इस्तवार दलाल लिटरेत्योर एंदोई हिंदुस्तानी नाम से इतिहास ग्रंथ आया था। सन संख्या 42 है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी में सबसे पहले किसने लिखा था। तो आप जानते हैं 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नाम से शिव सिंह सरोज नाम से शिव सिंह सेंगर का हिंदी साहित्य का इतिहास आया था। विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है अमीर खुसरो को, तो विकल्प डी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि गोरा बादल की कथा किसके द्वारा लिखी गई है, और इस प्रश्न का जवाब जटमल को चुनकर के आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मीरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की थी, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती, और इस प्रश्न का जवाब आपने अगर चयनित कर लिया होगा किसको, दक्षिण भारत की मीरा कही जाने वाली आंदाल या अंडाल को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी। इन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था। तो भारतीय वेदांत और सूफियों के प्रेम तत्व को विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना इसमें से कौन सी है, प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब हंस जवाहिर, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर के साथ। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, तो कुतुबन की रचना है मृगावती, वहीं ईश्वर दास की रचना है सत्यवती कथा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है, प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने कामधेनु विकल्प ए को चुना होगा, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है, और इस प्रश्न का जवाब आपने केशवदास विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं। जवाब में आपने नागरीदास विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। ध्रुव चरित का रचनाकार पूछा जा रहा है, ध्रुव चरित के रचयिता कौन है, और इस प्रश्न का सही जवाब नरोत्तम दास विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है। प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है, प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब पद्माकर भट्ट, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है। आगे कोकसार किसकी रचना है, प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब घनानंद, विकल्प सी को चयनित किया, तो राइट आंसर के साथ हैं। इश्कलता, वियोग वेल, कृपा कंद, रस केली वल्ली, यमुना यश विरह लीला, ये प्रमुख रचनाएं जो हैं घनानंद की हैं। इन्हें सुजान नाम की एक प्रेयसी से प्रेम हो गया था और मोहम्मद शाह रंगीला के राज दरबार में मुंशी थे, और वहां से जो है
अशिष्टता की वजह से इन्होंने कर दी थी राजा से और भगा दिए गए और बाद में इन्होंने जो है निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली और भक्ति जीवन जीने लगे। बौद्धा का असली नाम क्या था? प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब बुद्धसेन विकल्प सी को चुना, राइट आंसर है। पन्ना के नरेश खेत सिंह ने इन्हें बोधा नाम दिया था। आगे शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब अलंकारों विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भाषा बोली न जानहीं जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब विकल्प बी को चुना आपने, केशव दास, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था, इस कालखंड को किस नाम से भेद किया? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब पुनर्जागरण काल, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। आगे भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। यह पंक्तियां किस लेखक की हैं? और इस प्रश्न का जवाब प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब सेलेक्ट किया है आपने रामचंद्र शुक्ल, विकल्प एक को, तो राइट आंसर। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी को चुना आपने, गुरु भक्त सिंह, तो राइट आंसर। आगे सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब रामनरेश त्रिपाठी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। आगे प्रिय प्रवास का रचनाकार पूछा जा रहा है, तो खड़ी बोली का महाकाव्य है यह, और जवाब में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुना, राइट आंसर है विकल्प। जगत सच्चाई सार कविता का रचनाकार पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब श्रीधर पाठक, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चिरगांव में किस कवि का जन्म स्थान है? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब मुझे उम्मीद है कि झांसी जिले में चिरगांव मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान आपने बताया, तो विकल्प बी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, इन पंक्तियों में क्या व्यक्त की गई है? भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति को, विकल्प सी को चुन लिया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65 की छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीत काव्य के बीच था, इन पंक्तियों के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब विकल्प सी को चयनित कर लिया आपने, राम स्वरूप चतुर्वेदी को, तो राइट आंसर की बात है। अगला प्रश्न है कि द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य का रचना पूछे, प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब नरेंद्र शर्मा, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है। सुरेंद्र वर्मा का नाटक भी है द्रौपदी नाम से। आगे चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता रही है? प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है, विकल्प ए छायावाद को, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई नहीं, कोई कहीं न अपना होगा, मन में उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। यह पंक्तियां दिनकर की किस रचना से अवतरित हैं? और जवाब में आपने रश्मि रथी, विकल्प बी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि हैं? प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब गे को चुना, तो राइट आंसर है। प्रयोगवादी काव्यधारा में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारों में सामंजस्यवादी और संस्कारों में व्यक्तित्ववादी हैं। प्रश्न संख्या 70 का सही उत्तर शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता, विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर। आगे कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है, यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? और जवाब में आपने सेलेक्ट किया होगा इसको सुदामा पांडे धूमिल, विकल्प बी को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है सदल मिश्र द्वारा लिखित ग्रंथ इसमें से कौन सा है?
प्रश्न संख्या 72 में नासिकेतोपाख्यान विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। प्रेम योगिनी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। और सदा सुखलाल का है सुख सागर। अगला प्रश्न है कि आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में है मेरे ग्रहण कर संकोच नहीं। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब में आपने श्रीधर पाठक विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अंधा युग नाटक की समस्या पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब युद्ध और उसके बाद की समस्या को विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? लक्ष्मी नारायण लाल विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन है? और 76 में सही जवाब आपने श्रीनिवास दास विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रंगभूमि उपन्यास किस दर्शन से प्रभावित है? जवाब में आपने गांधीवादी दर्शन विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? जवाब में मैला आंचल विकल्प सी को चुना राइट आंसर। अगला प्रश्न है फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र इसमें कौन है? और दिए गए विकल्पों में आपने बेला बहू विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। आगे बावन ने दो आजाद देशों के हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को इंसानियत को बस तो डग में नाप लिया। यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब आपने फणीश्वर नाथ रेणु विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र सुमेलित नहीं है? और प्रश्न संख्या 81 में सही जवाब आपने परिंदे महेश्वर विकल्प डी को चुना राइट आंसर है। आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब व्यंग्यात्मक निबंध है हरिशंकर परसाई जी का विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैंने सील पहुंचाई ललित निबंध के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब विद्यानिवास मिश्र विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या है? प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब विनोद प्रियता विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। आगे पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास और वाद पुस्तक के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब भगीरथ मिश्र विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? क्या बोलूं क्या याद करूं 10 द्वार से सोपान तक और नीड़ का निर्माण फिर तीनों रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की है विकल्प ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार संस्मरणात्मक रचनाओं को मिलाना है। प्रश्न संख्या 87 में स्मृतिकरण सेठ गोविंद दास की रचना है और 1959 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। वहीं हम हशमत 1977 ईस्वी की प्रकाशित रचना है कृष्णा सोबती की रचना है। और लीक अलीक यह रचना 1980 ईस्वी की है। लीक अलीक भारत भूषण अग्रवाल की रचना। वहीं वन तुलसी की गंध यह रचना है 1984 ईस्वी की फणीश्वर नाथ रेणु की। तो स्मृतिकर्ण हम हशमत लीक अलीक और वन तुलसी की गंध विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। आगे यात्रा वृतांत के लेखक और यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे कौन है इसमें से? प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब राहुल संकृतायन विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। गीतिका छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? और आपने 26 मात्रा चुन करके राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती? प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प सी को तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रयत्न के आधार पर क ख ग घ किस भेद के अंतर्गत आते हैं? और जवाब में आपने स्पर्श व्यंजन को चुना तो राइट आंसर।
कौन सा शब्द दिए गए विकल्पों में स्त्रीलिंग है? प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब पुस्तक, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। चंद्रमुख में समास पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब आपने कर्मधारय समास विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। दुर्व्यवहार में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा जा रहा है और 94 प्रश्न संख्या का सही जवाब आपने दुर्व्यवहार में दुह उपसर्ग है, विकल्प ए को चुना, राइट आंसर है। अगला प्रश्न, यहाँ पर दुर्व्यवहार में अगर आप देखें तो दुह, उसके बाद दी भी है, औ भी है, हार शब्द में लगे हुए हैं, उपसर्ग के रूप में आप मान सकते हैं सभी को भी। विकल्प डी भी सही हो जाएगा इसका, क्योंकि दो उपसर्ग लगा है, दी उपसर्ग भी लगा है और अ उपसर्ग भी लगा है हार शब्द में। हार से पहले सभी लगे हुए हैं। हार में अ लगा, उसमें वी लगा, उसमें दो लगा, उपयुक्त सभी विकल्प डी भी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? संख्या 95 का सही जवाब सागर, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन से शब्द युग्म का अर्थ संगत नहीं है? टुक में टुक का अर्थ होता है टुकड़ा, टुक का अर्थ यहाँ पर जो है थोड़ा होगा और एक टुक का अर्थ टुकड़ा होगा। टुक, टुक में जो है यहाँ पर टुक शब्द जो है इसका अर्थ टुकड़ा हो गया और इस टुक का अर्थ आपका क्या हो जाएगा? थोड़ा, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तुम जाओ और खाना खाओ वाक्य कैसा है? प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब आपने आज्ञावाचक चुना तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया होगा, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, विकल्प सी को तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अनेक व्यक्तियों की अभिरुचि जिस बात में हो वह समाचार है, समाचार की परिभाषा किसकी है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विलियम जी ब्लेयर, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब शिशुपाल वधम, यह माघ की रचना है। आज की इस पाठचर्या में साथियों लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय